डोनाल्ड ट्रंप डॉन टू ने फिर हिला दिया भाई। पता नहीं कौन किस देश की सरकार गिरी हुई है जिसका रुपया गिर रहा है, उस सरकार को फंसा दिया भाई उसने। और ऐसा फंसा दिया, अभी पिछले महीने तुम्हारा विश्व गुरु कहीं पे गया था ना, पिछले महीने क्या इसी महीने गया था, कहीं सऊदीया साइड में गया था शायद, मेरे हिसाब से तो सऊदीया साइड में गया था ना। डोनाल्ड ट्रंप की चप्पे चप्पे के ऊपर नजर नजर रहती है कि ये जाता कहाँ और करता क्या है। इसको इसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, इसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो तुम्हारा जो विश्व गुरु गया था ना, वो गया था सऊदी अरब को ये न्योता देने के लिए, क्योंकि वो गुलामी कर रहा था किसकी, रशिया की। रशिया का गुलाम बनाया हुआ था आजकल कि भाई आप ब्रिक्स में शामिल हो जाओ, डॉलर को कमजोर करेंगे तभी रुपया थोड़ा ऊपर आएगा है। डोनाल्ड ट्रंप को पता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ना उठा के दे धमकी दी सऊदी अरब को, बोला ध्यान रखना अगर ब्रिक्स में शामिल हो गए तो फिर मैं क्या करूंगा, ये याद रखना आप। सऊदी अरब ने मना कर दिया कि भाई हमारे को ब्रिक्स की जरूरत नहीं है, हम तो डॉलर में ही गुजारा कर लेंगे, तुम अपनी करेंसी को अपने पास रखो। अब भाई रुपया बार 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 गिरता जा रहा है। पता नहीं किस देश की सरकार गिरी हुई, ये तो हमारे को नहीं पता है किस देश की सरकार गिरी हुई जिसका रुपया गिर रहा है। लेकिन ट्रंप ने ऐसे झटके दिए, सिर्फ वही नहीं, उसके बाद ट्रंप बोला बोला 20 जनवरी तक का टाइम है, 20 जनवरी तक का टाइम है, अपनी हालत में सुधार करो, नहीं तो ना तुम्हारे को मैं अच्छे वाला डोज दूंगा। क्योंकि हमारे पास निखिल गुप्ता भी है और अडानी की रिपोर्ट भी है। किसकी? अंधभक्तों के पापा के गुरु, पापा की। बोला इसको नाप देंगे हम, और हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसको नापते टाइम पे। कहीं सोच रहे हो भाई इतना समय लगेगा हमारे को, उतना समय लगेगा, नहीं कोई समय नहीं लगेगा। अब दोनों न्यूज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना। अंधभक्तों, तुम्हारे पापा गए थे सऊदी अरब में, डंका बजा था, वो डंका तो अभी पता, चलो आजकल क्या है सोशल मीडिया का जमाना, बड़ी जल्दी पता लग जाता है किसका डंका कहां पे फूटा है। ये ठीक था, मंडिया और उसके दलाल क्या थे, ये देखो 2014 से लेके और आज तक इन्होंने ऐसा क्या किया, वहां डंका बज गया, वहां डंका बज गया, ये स्वागत, वो डिग्री, फलान डिग्री, सारी झूठी डिग्री लेके बैठे फेंकू चंद कहीं का। सुनो, फेंकू चंद गया था सऊदी अरब, अमेरिका किस धमकी से डर गया सऊदी अरब, ब्रिक्स में शामिल होने से खींच लिए कदम। अब आप थोड़ा न्यूज को पूरी को सुनना, तब आपकी समझ में आएगा, उसके बाद सुनना। अंधभक्त, तुम्हारे पापा को कौन सा डोज दे दिया ट्रंप ने, डॉन टू ने कौन सा डोज दिया वो भी सुनना। रूसी समाचार एजेंसी, तुम फिर सूत्र पूछोगे पहले बता देते हैं, इंटरफैक्स, रूस की समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के अनुसार सऊदी अरब ने फिलहाल ब्रिक्स समूह में शामिल होने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया है। यह बयान क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव के हवाले से आया है। वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है, रूस के तो पास है, और भी कोई है ब्रिक्स के अंदर, अंधभक्तों के पापा विश्वगुरु। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसने साल 2023 में विस्तार के तहत सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया को सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया था। बाकी सभी आमंत्रित देश ब्रिक्स के सदस्य बन चुके, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। टैरिफ का मतलब समझते हो, वो जो तुम्हारा अंधभक्त, तुम्हारा पापा लगा रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ट्रंप लंबे समय से ब्रिक्स के आलोचक रहे हैं और यह बयान वैश्विक राजनीति में डॉलर की स्थिति और ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताओं को उजागर करता है। सऊदी अरब ने कुछ समय के लिए ब्रिक्स के साथ अनौपचारिक रूप से भागीदारी की थी, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से। हालांकि अब तक वह पूर्ण सदस्य नहीं बन पाया है। इस संबंध में अक्टूबर 2023 के दौरान रूस ने कजान में ब्रिक्स के सम्मेलन से ठीक पहले अपना एक बयान वापस ले लिया था, जिसमें सऊदी अरब को ब्रिक्स का सदस्य बताया गया था, ब्रिक्स का सदस्य बता दिया था। वो तो मना कर गया सऊदी अरब, तो अब अपने बयान वापस लो। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह स्पष्ट किया कि सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व शिखर सम्मेलन में होगा या नहीं, यह जानकारी बाद में आएगी। अब तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। अब वो उधर से वो धमकी दे रहा है, ट्रंप एक और धमकी दे रहा है, बोला 20 जनवरी तक का टाइम है। जो तुम्हारे पर एलिगेशन लगे हैं, जो निखिल गुप्ता ने बोला है, या जो तुम्हारा नकली 007, जो नकली 007 जिसको तुम पता नहीं कितना बड़ा वो बना रहे हो, अफवाह बना रखा है उसका, ये देखो जिसने ये कर दिया वो कर दिया। अगर ना पता हो ना तो चलो बता देते हैं।
दरबार साहिब के हमले में भी वो शामिल था, तुम्हारा नकली 007 है। पता है क्या किसी को? नहीं पता होगा, सिखों खास करा के खोलना। और हम उनको सिख नहीं मानते जो फिलहाल बीजेपी के अंदर है या आरएसएस के अंदर। वो तो सिख छोड़ो, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो चलती फिरती जोम्बी है। और जो बीजेपी में है वो छोटी जोम्बी है, छोटी जोम्बी। क्योंकि संतों की बात को तुमने भुला दिया कि शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता है। जमीर मार के आप चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे कांग्रेस में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आप जा सकते हो, आप आजाद हो इस मामले में। इस मामले में आजाद हो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कहेंगे नहीं, अगर फंस गए ना तो धोखे ऐसा मारेंगे, याद रखो कि जिंदगी भर। ये भी याद रखना, धोएंगे तुम्हारे को। अब हम नहीं धो रहे तुम्हारे को धो कौन रहा है? तुम्हारे को धो रहा है ट्रंपा। और ट्रंपा कैसे धो रहा है वो अब तुम्हारे को हम जो सुनवाएंगे ना। हे भगवान, ट्रंप ने ये क्या कर दिया रे? ट्रंप ने अच्छे वाला डोज दे दिया तुम्हारे को। 20 जनवरी तक का समय दिया अंधभक्तो, तुम्हारे पापा को दिया 20 जनवरी तक का समय कि सारी फाइलें यहां ला के रख दे। अब ये मत कहना कि इसके पीछे हरमीत कौर ढिल्लो है, ठीक है ना? ये मत बोलना, ना 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 ना, ना। यूनिवर्सिटीज में रोल चिंता नहीं है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में कहर इतना है कि न सिर्फ इलीगल तरीके से जाने वाले इमिग्रेंट्स, बल्कि वो इमिग्रेंट्स जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद लीगल रूट से वीजा लेकर अमेरिका जाते हैं, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप की माइग्रेशन पॉलिसी से डरते हैं। इसलिए अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद के चुनाव जीत गए हैं, अमेरिका में सभी तरह के इमिग्रेंट्स, उनके बीच डर का माहौल है। इलीगल रूट से आने वाले इमिग्रेंट्स की तो खैर इस समय किसी को भी चिंता नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स लीगल रूट से वर्क वीजा के ऊपर अमेरिका आते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो स्टडी वीजा लेकर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, उनको लेकर अमेरिका की कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस काफी चिंतित हो गए हैं। अब इन सब ने हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। इसका मतलब समझते हो आप? जो मतलब सही तरीके से भी गए ना अमेरिका के अंदर, जो सोच रहे थे हम डोंकी रूट मार के नहीं आए हैं, हम तो बिल्कुल लीगल तरीके से आए हैं, उन्होंने भी अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। और जो एनआरआई जो विदेश में भी ताज़ा ताज़ा गए हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं या कहीं के भी हैं, मोटा मोटा अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेना भाई। पहले ही बता रहा हूँ मैं, पहले बताया जा रहा है, कहीं फिर बाद में कहो ये क्या कर दिया ट्रंप ने, हम तो लीगल तरीके से आए थे। ना 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 ना, बाद में रोते रहना, कोई नहीं पूछेगा। और बचा तुम्हारा पापा, तुम्हारे पापा को तो खुद को समझ में नहीं आ रहा, सरकार बचाएगा या तुम्हारे को बचाएगा, ये सोचना पड़ेगा तुम्हारे को। वो सरकार बचाएगा या तुम्हारे को बचाएगा? अंधभक्तो, तुम अपना ना गोबर की मात्रा बढ़ा दो। अब बढ़ा दो गोबर की मात्रा। पता क्यों? क्योंकि अब ट्रंप तुम्हारे को वो डोज देने वाला है, 20 जनवरी तक का टाइम है। बोला सारे डॉक्यूमेंट और सब कुछ मेरी टेबल के ऊपर चाहिए। सबसे पहले इन्हीं का इलाज करते हैं। ये 377 की औलाद बोला यहाँ पर भी अमेरिका को खराब कर रहे हैं। इंडिया को तो इन्होंने खराब कर रखा है, क्योंकि ऐसा इनका बाप, ऐसी उसकी औलाद। ये औलाद भी 2014 में पैदा हुई थी। और ट्रंप 2014 से बाद के नहीं मांग रहा, 2014 के बाद के मांग रहा है, उससे पहले के नहीं मांग रहा। मतलब जो 2014 में पैदा हुए हैं ना, और उसके बाद पैदा हुए, उनके डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को। जो अमेरिका में मतलब ताज़ा ताज़ा गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को। इन्होंने गंद मचा दिया बोला अमेरिका के अंदर। 20 जनवरी का आखिरी समय है, मोटा मोटा तैयार हो जाओ अंधभक्तों, मोटा मोटा तैयार हो जाओ। तुम आओगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरोगे और जयकारे लगाना। फिर तुम, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, किराया इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।